Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Times Physio, the Now of Learning. This is Dr. मिताली यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो हम शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट की क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप पहले उसे जाकर देखो। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्बो जॉइंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, then articulating surfaces of elbow joint, ligaments of elbow joint, relations of elbow joint, movements of elbow joint, and last applied anatomy of elbow joint. ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एल्बो जॉइंट कौन कौन सी बोन्स मिलकर बना रही हैं, कौन से टाइप का जॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ये हमारे दोनों हाथ और ये है हमारा एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब बताओ इस बोन का क्या नाम है। आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी है एनाटमी में, तो इस बोन को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। ठीक है, और ये कौन सी बोन है हमारी जो इनर साइड पर है, इसको हम बोलते हैं अल्ना। और ये हमारी कौन सी बोन है? रेडियस। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट कौन कौन सी बोन्स मिलकर बना रही है? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, कौन कौन सी बोन मिलकर बना रही है एल्बो जॉइंट? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि ह्यूमरस बोन का कौन सा पार्ट एल्बो जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ह्यूमरस का लोअर एंड। ठीक है, कौन सा एंड है ये ह्यूमरस बोन का? लोअर एंड। और अल्ना और रेडियस का कौन सा एंड? अपर एंड। ठीक है, कौन सा एंड है ये? अपर एंड ऑफ रेडियस अल्ना एंड लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन पार्टिसिपेट इन एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये तीनों बोन जब जॉइंट बना रही है तो इनमें जो आर्टिकुलेशंस हो रहे हैं वो कौन कौन से और कितने आर्टिकुलेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना है ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। क्या बोलेंगे? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, क्योंकि वो ह्यूमरस और अल्ना के बीच में बन रहा है। देन बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस इट इज ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ठीक है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बिकॉज कौन से किस किस के बीच में बन रहा है? ह्यूमरस और रेडियस के बीच में। यहाँ पर एक और जॉइंट है जो हमको देखना है। ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी एक जॉइंट बन रहा है। इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलेंगे? रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, और कौन सी तरफ बन रहा है ये? ऊपर की तरफ। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। क्या बोलेंगे? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा वो होगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और यहाँ पर कौन सा है? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में कितने जॉइंट्स हो गए हमारे पास? ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ये तीनों जॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों जॉइंट मिलकर बनाते हैं क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। ठीक है, क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन। क्यूबाइटल का मतलब क्या होता है एनाटॉमिकल टर्म में? एल्बो। ठीक है, क्यूबाइटल मतलब एल्बो। तो एल्बो के अंदर कितने जॉइंट बन रहे हैं? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर की बात करेंगे। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि एल्बो जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हमको यही जानना होता है कि कौन से टाइप का जॉइंट है। तो मैं नहीं बताऊंगी, ये मुझे आप बताओगे। जब दो से ज़्यादा बोन आर्टिकुलेट करती है और कोई सा जॉइंट फॉर्म करती है तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हमने नी जॉइंट के एनाटॉमी में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। जब दो से ज़्यादा बोन आर्टिकुलेट करके जॉइंट बनाती है तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड साइनोवियल
जॉइंट। यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा बोन आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बना रही है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। ठीक है, टोटल 3 बोन्स है जो एल्बो जॉइंट बना रही है। तो ये कौन सा जॉइंट है? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट तो है, पर कौन सी वैरायटी का जॉइंट है? ठीक है, कौन सी वैरायटी का जॉइंट है? ये है हमारा हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हिंज वैरायटी क्यों बोला? क्योंकि इसमें यूनिएक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है, जिसको कौन कौन से मूवमेंट है इसमें? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट इसमें पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कैसी है इसकी। ठीक है, कैसा जॉइंट है? स्टेबल जॉइंट है, वीक जॉइंट है, कैसा जॉइंट है? तो पहले हम इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस देखेंगे। तो ह्यूमरस, ह्यूमरस का लोअर एंड। ठीक है, लोअर एंड में क्या होता है? तो बोन्स। ठीक है, बोन्स है हमारे पास, तो ये है हमारी कौन सी बोन? ह्यूमरस बोन। ठीक है, अब ये ह्यूमरस का लोअर एंड है जो पार्टिसिपेट करता है एल्बो जॉइंट में। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस में ये क्या है हमारा? मीडियल एपिकॉन्डाइल, और ये है लैटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है? ट्रॉक्लिया। ठीक है, क्या है? ट्रॉक्लिया। और ये जो है ये हमारा कैपिटुलम। क्या है? कैपिटुलम। ठीक है, मीडियली कौन सी बोन रहती है? फोरआर्म में तो रहती है हमारी अल्ना। तो जो हमारा ट्रॉक्लिया है ये आर्टिकुलेट करेगा ट्रॉक्लियर नॉच के साथ। ठीक है, ऐसे ये आर्टिकुलेट करेगा ट्रॉक्लियर नॉच के साथ। और जो हमारा कैपिटुलम है वो आर्टिकुलेट करेगा, कैपिटुलम जो है वो आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ रेडियस के साथ। ठीक है, कैसे आर्टिकुलेट करेगा? हेड ऑफ रेडियस के साथ। और ये जो आप ऊपर ये जॉइंट देख रहे हो ये है हमारा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो अब आप आर्टिकुलेटिंग सरफेस देख लो कि जो हमारा ट्रॉक्लियर नॉच है वो कैसा है? बहुत डीप है। ठीक है, कॉनकेव है। और फिर हमारा जो हेड ऑफ रेडियस है वो भी कैसा है? स्लाइटली कॉनकेव ही है। ठीक है, स्लाइटली कॉनकेव है, एकदम फ्लैट नहीं है। तो हमारा एल्बो जॉइंट कैसा जॉइंट है? हमारा एल्बो जॉइंट एक स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, कैसा जॉइंट है? ये स्टेबल जॉइंट है। वाई इट इज स्टेबल जॉइंट? बिकॉज जो हमारी बोन्स है उसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस है वो कैसी है? प्रॉपरली कॉनकेव है ना, डीप है। तो इससे हमको क्या मिलेगी यहाँ पर? बोनी कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बोनी कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि हमारी जो बोन्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, स्टेबल है। तो ये हमारा जॉइंट कैसा हुआ? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्ग्रुएंट जॉइंट। ठीक है, कैसा है? स्ट्रॉन्ग और कॉन्ग्रुएंट जॉइंट है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो आप मेरे साथ बोलते जाओ। सबसे पहले बताओ कि एल्बो जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है? तो एल्बो जॉइंट इज अ कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, कैसा जॉइंट है? कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट है, हिंज वैरायटी का। ठीक है, हिंज वैरायटी का ये जॉइंट है। देन किसके बीच में बन रहा है? लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, फिर ये हमारा क्या है? मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? कैपिटुलम। ठीक है, ये क्या हो गया? कैपिटुलम। और ये हमारी क्या हो गया? ये हमारा क्या है? ट्रॉक्लिया। ठीक है, क्या है? ट्रॉक्लिया। तो ट्रॉक्लिया जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है अल्ना की ट्रॉक्लियर नॉच के साथ, और जो कैपिटुलम है ये राउंडेड जो कैपिटुलम है वो आर्टिकुलेट कर रहा है हेड ऑफ रेडियस के साथ। ठीक है, और इनकी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कैसी है? कैसी है आर्टिकुलेटिंग सरफेस? हमने देखी कॉनकेव है। ठीक है, डीप है। तो हमारा जॉइंट कैसा हो गया? स्टेबल जॉइंट है ना। ये हमारा कैसा जॉइंट है? स्टेबल जॉइंट। वाई? बिकॉज इसमें हमारी जो बोन्स है वो कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है ना, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रॉपरली फिट कर रहे हैं। तो ये कैसी है? बोन्स कैसी है हमारी? कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमारा जो जॉइंट है वो बहुत ही स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, अभी हमने ये देखा। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक है, ये एक पाल्पेशन के हिसाब से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एल्बो में जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है ना, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, इसके 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो, 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो
क्या होता है हमारा एल्बो जॉइंट, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डल के 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो हमारा एल्बो जॉइंट है। तो जब आप मोबिलाइजेशन देने के लिए पाल्पेट करोगे तो आपको ऐसे ही पाल्पेट करना है, मीडियल एपिकॉन्डल से 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो आपको हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ अल्ना सब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एल्बो जॉइंट एक स्टेबल जॉइंट है क्योंकि बोनी कॉन्फ्लुएंसी है। तो यहाँ पर लिगामेंट्स जो है बहुत कम है क्योंकि बोनी कॉन्फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा है कि लिगामेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जो भी यहाँ पर लिगामेंट्स है वो लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्टेबिलिटी को और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से लिगामेंट है। तो हमको कैसे याद करना है, पहले जैसे हमने नी जॉइंट में किया था वैसे ही कि एंटीरियरली कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है और साइड टू साइड कैसे लिगामेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो पता है ये एक साइनोवियल जॉइंट है, तो साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले कौन सा लिगामेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट रहता है साइनोवियल जॉइंट में, तो सबसे पहले होता है कैप्सुलर लिगामेंट। देन एंटीरियर साइड पे कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट रहेगा, एंटीरियर लिगामेंट, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीरियर लिगामेंट। देन पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट रहेगा पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारी कौन सी बोन है, अल्ना, ठीक है। कौन सी बोन है, अल्ना बोन है। तो अल्ना बोन और ह्यूमरस बोन इन दोनों को यहाँ पर जोड़ के रखेगा कौन सा लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, MCL भी बोलते हैं क्योंकि ये मीडियली प्रेजेंट रहता है एल्बो जॉइंट में। देन दिस इज रेडियस बोन, तो रेडियस और ह्यूमरस को जो जोड़कर रखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। क्या बोलेंगे, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। इसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं इसका, LCL, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट लेटरली इन दी एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब हम एक एक लिगामेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लिगामेंट है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लिगामेंट है कैप्सुलर लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। तो ये जो आप 3D मॉडल है इसमें आप देख सकते हो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। कौन सा लिगामेंट है ये, कैप्सुलर लिगामेंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट का आप देख लो अटैचमेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो ये ह्यूमरस के लोअर एंड जो कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वहाँ पर ये अटैच हो रहा है, जिसमें हमारा ट्रॉक्लिया, कैपिटुलम, ट्रॉक्लियर नॉच ये सब कवर हो रहा है, ठीक है। जो हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है वो कैसा है, वीक है, लैक्स है, कैसा लिगामेंट है, तो ये है हमारा वीक लिगामेंट, ठीक है। वीक होता है कैप्सूल जो है एल्बो जॉइंट का, कैसा होता है, लैक्स होता है, बिल्कुल फ्री रहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। जो हमारा कैप्सुलर लिगामेंट है वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि एक वीक लिगामेंट है और ये लैक्स रहता है। चूंकि ये एक वीक लिगामेंट है, लैग्स है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लिगामेंट है आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे LCL और MCL लिगामेंट जो इसको रीइंफोर्स करते हैं, जो इसको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैप्सुलर लिगामेंट। इसका जो अटैचमेंट है वो हमने देख लिया, कैसा लिगामेंट है, वीक लिगामेंट है वो हमने देख लिया, और इसको और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, LCL दैट इज लेटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड MCL मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। नेक्स्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट का यहाँ पर हमारे पास पिक्चर नहीं है, इट्स नॉट इन दिस 3D मॉडल, बट फिर भी हम देख लेते कि एंटीरियर और जो पोस्टीरियर लिगामेंट है एल्बो जॉइंट का, वो जो हमारा आर्टिकुलर कैप्सूल है इसी की क्या है, थिकनिंग्स है, क्या है, थिकनिंग्स है, जो कि एल्बो जॉइंट को कवर करके रखती है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स आर द थिकनिंग्स ऑफ कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट,
ठीक है, इसमें यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट लिगामेंट है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो पहले हम अल्नर कोलेटरल लिगामेंट की बात करेंगे। तो ये है हमारा मीडियल व्यू। हमने एल्बो जॉइंट का कैसे लिया है पिक्चर, मीडियल व्यू में, मतलब कि ये मीडियली हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस हो गई और ये हमारा मीडियल व्यू हो गया, और यहाँ पर कहीं हम देख रहे हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का एक और नाम क्या है बताओ, मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि मीडियली प्रेजेंट होता है एल्बो जॉइंट में। देन आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है, किस शेप का है ये, ट्रायंगुलर शेप्ड है। कैसा है ये, ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट है। Why it is triangular shaped? Because अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में डिफरेंट फाइबर्स के ओरिएंटेशन है। ठीक है, कोई फाइबर ऐसे ऑब्लिक जा रहा है एंटीरियरली, कोई पोस्टीरियरली जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग बैंड्स है। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में 3 लिगामेंट आते हैं। एंटीरियर बैंड लिगामेंट, ये जो आपको दिख रहा है इसका एंटीरियर बैंड है। ठीक है, देन हमारा आता है पोस्टीरियर बैंड, जो आपको फैन शेप्ड दिख रहा है, ये है पोस्टीरियर बैंड। देन ऑब्लिक बैंड, जिसको हम ट्रांसवर्स बैंड भी बोलते हैं, जो इनको दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बैंड और ट्रांसवर्स बैंड। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं कूपर्स लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कूपर्स लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। कूपर लिगामेंट और भी जगह होते हैं बॉडी में, है ना, तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली बोला कूपर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ट्रायंगुलर शेप का है। इसमें 3 बैंड्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ऑब्लिक बैंड। इसका जो एंटीरियर बैंड है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड है अमंग ऑल। ठीक है, इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड इन दी एल्बो जॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एंटीरियर बैंड ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, तो आपको क्या क्या समझ में आया कि अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट होता है, इसमें 3 बैंड्स होते हैं। एंटीरियर बैंड जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन पोस्टीरियर बैंड होता है, जो कि कैसा होता है, फैन शेप्ड होता है। ठीक है, फैन शेप्ड होता है। वाई इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर बैंड, क्योंकि जो इसके फाइबर्स है वो पीछे ऑलिक रेनन प्रोसेस की तरफ जाते हैं और अटैच होने के लिए। देन लास्ट ऑब्लिक बैंड, जिसको हम ट्रांसवर्स बैंड भी बोलते हैं और कूपर्स लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके अटैचमेंट्स कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। तो ये है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये ट्राइंगल बन रहा था यहाँ पर, तो इसका जो अपेक्स है, ट्राइंगल का जो अपेक्स है वो कहाँ पर है, मीडियल एपिकॉन्डाइल पर। मतलब लिगामेंट यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है और इंसर्ट कहाँ पर जाके हो रहा है, अल्ना पर। ठीक है, अल्ना की जो कॉर्नोइड प्रोसेस है, ऑलिक रेनन है, यहाँ पर जाके सारे लिगामेंट्स क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो क्या फंक्शन है इसका, जब प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा इसकी इंजुरी या रप्चर देखने को मिलता है, मीडियल और वेलगस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है, मीडियल या फिर वेलगस स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि मीडियली प्रेजेंट होता है तो ये मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट को, और एक्सेसिव वेलगस फोर्स को भी ये लिमिट करता है। ठीक है, जब आप देखते हो बेसबॉल प्लेयर में या फिर जैवलिन थ्रोअर में आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा उनको ऐसे एल्बो पर वेलगस फोर्स आता है, तो ये लिगामेंट क्या करता है, उस एक्सेसिव वेलगस फोर्स को लिमिट करता है। ठीक है, क्या करता है, लिमिट करता है एक्सेसिव वेलगस फोर्स को। ठीक है, तो ये थे इसके 2 फंक्शन, मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और लिमिट करता है एक्सेसिव वेलगस फोर्स को।
ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लिगामेंट है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, हमने अभी अल्नर कोलेटरल लिगामेंट पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। तो ये हमने कैसा व्यू लिया है, तो ये हम लेटरल व्यू लिया है हमने एल्बो जॉइंट का। ठीक है, लेटरली मतलब हम यहाँ कहीं देख रहे हैं हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये जो आपको दिख रहा है। अब आप इसका शेप बताओ आपको कैसा दिख रहा है। तो ये कैसा लिगामेंट है, फैन शेप्ड लिगामेंट। ठीक है, कैसा लिगामेंट है, फैन शेप्ड लिगामेंट है। आपको दिख रहा है फैन शेप इसका पूरा यहाँ बना हुआ, क्या है ये, फैन शेप्ड लिगामेंट है। देन इसका अटैचमेंट देख लो, तो ये हमारा क्या है, लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। तो ये निकल रहा है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से, और कहाँ पर जाकर अटैच हो रहा है, ये हमारा यहाँ पर बन रहा है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ये है उसका एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, तो हम एन्युलर लिगामेंट भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा एन्युलर लिगामेंट, और इस पर ये आकर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से, और अटैच कहाँ पर हो रहा है, एन्युलर लिगामेंट पर आकर ये अटैच हो रहा है। ठीक है, अटैचमेंट समझ में आया, किस शेप का ये समझ में आया। इसका एक और नाम क्या है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट को हम लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं। अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियल कोलेटरल लिगामेंट में आप बताओ, क्योंकि हमने अल्नर कोलेटरल लिगामेंट का क्या पढ़ा कि वो मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एल्बो को। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरली। तो ये कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब एक्सेसिव वायरस फोर्स एल्बो पर लगेगा, वायरस मतलब कि बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ जब ये फोर्स लगेगा, वायरस फोर्स, तो ये लिगामेंट क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, लिमिट करता है एक्सेसिव वायरस फोर्स को। ठीक है, क्या करता है, लिमिट करता है एक्सेसिव वायरस फोर्स को। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि ये लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एल्बो जॉइंट को, और ये लिमिट करता है एक्सेसिव वायरस फोर्स को। ठीक है, क्या करता है, लिमिट करता है एक्सेसिव वायरस फोर्स को। ठीक है, अब हम एक और बात देख लेते हैं, हमने अल्नर कोलेटरल लिगामेंट में देखनी थी जो हम भूल गए बताना। तो ये क्या था एक पॉइंट इसमें, कि जो हमारा एंटीरियर बैंड है, ठीक है, जो एंटीरियर बैंड है ये किस टाइम पर टॉट रहेगा, किस टाइम पर स्ट्रेच्ड रहेगा, तो ये रहेगा एक्सटेंशन के टाइम पर टॉट। ठीक है, या फिर स्ट्रेच्ड। ठीक है, ये जो हमारा एंटीरियर बैंड है, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा इधर कहीं पर एंटीरियर बैंड ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। जब हम एक्सटेंशन करेंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। और जो हमारा पोस्टीरियर बैंड है, ठीक है, ये जो पोस्टीरियर बैंड है ये कब टॉट होगा, कब स्ट्रेच होगा, जब हम फ्लेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है। तो जब हम फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे तो हमारा जो पोस्टीरियर बैंड है तब टॉट रहेगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात बता रही थी मुझे कि जो अल्नर नर्व है, ठीक है, क्या है, अल्नर नर्व जो है वो इस लिगामेंट को पास करते हुए जाती है, क्रॉस करते हुए जाती है। क्यों बताना ज़रूरी था, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। तो आप देखोगे कि अल्नर नर्व जो है हमारी मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकल कर इस लिगामेंट को क्रॉस कर कर क्यूबाइटल टनल में एंटर करती है और वहाँ पर कंप्रेस होती है, तो उसकी हमको न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू हिल्टन लॉ हमने पढ़ा है कि जो नर्व उस स्ट्रक्चर से पास करेगी वही नर्व उसको सप्लाई करते हुए जाएगी। तो एल्बो जॉइंट से कौन कौन सी नर्व पास कर रही है, वही नर्व उसको वहां पर सप्लाई करते हुए चली जाएगी। तो ये है हमारी सबसे पहली नर्व, अल्नर नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व, अल्नर नर्व। हमने अभी पढ़ा कि अल्नर नर्व कहाँ से जाती है, मीडियल कॉन्डाइल के पीछे से। ठीक है, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये मीडियल कॉन्डाइल के पीछे से यहाँ जा रही है और यहाँ से ये पास होते हुए निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली है अल्नर नर्व जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। देन ये है हमारी मीडियल नर्व। ठीक है, कौन सी नर्व है, मीडियल नर्व। तो ये हमारा जो क्यूबाइटल फोसा है उसका भी कंटेंट है मीडियल नर्व। तो ये एकदम
मीडियली पास हो रही है एल्बो जॉइंट से, तो सेकंड हमारी कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व। देन रेडियल नर्व, ये जो आपको थिकेस्ट मोटी सी नर्व आपको आती हुई दिख रही है हमारी रेडियल नर्व, ठीक है। तो हमारी थर्ड नर्व जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है वो है रेडियल नर्व। एंड लास्ट मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व आप देख सकते हो, ये एकदम रेडियल नर्व के क्लोज रिलेशन में मीडियली पास हो रही है, एकदम बारीक सी छोटी सी जो आपको नर्व दिख रही है हमारी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। तो कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है एल्बो जॉइंट को, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आप देख सकते हो चारों नर्व एल्बो जॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है, वहां से पास हो रही है, तो ये चारों नर्व सप्लाई करेगी एल्बो जॉइंट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है। ब्लड सप्लाई की अब हम बात करते हैं कि एल्बो जॉइंट को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। तो जो मेजर आर्टरी है, ठीक है, वो है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ये जो आपको मोटी सी बहुत थिकेस्ट सी ये आपको जो ब्लड वेसल दिख रही है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस है रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और जो एनास्टमोसिस, ये जो जाल बन रहा है ना यहाँ पे एल्बो जॉइंट के आसपास, है ना, इस पूरा जो कवर कर रहा है, यही सारी आर्टरीज क्या करती हैं, एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। तो या तो आप आर्टरीज के नाम लिख सकते हो स्पेसिफिकली, या तो फिर आप इन जनरल लिख सकते हो कि ब्लड सप्लाई कौन करता है। तो एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, ठीक है, एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स का जो एनास्टमोसिस हो रहा है, मतलब जो ब्लड वेसल प्लेक्सस बना रही है वही एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी का आप देखते हो, जब आप फिजियोलॉजी में आप सीखोगे, जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करना, तो आप यहाँ पर एल्बो पे क्यूबाइटल फोसा में क्या पाल्पेट करते हो, ये ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। ये बहुत ही थिकेस्ट आर्टरी होती है और ये इजीली हम पाल्पेट कर सकते हैं, इसकी पल्स भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट या फिर ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ये सारी क्या करती है, एल्बो जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। नाउ अब हम देखेंगे एल्बो जॉइंट पर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हो इन दिस 3D वीडियो कि जब फोर आर्म की तरफ मूव करेगा तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। एंड व्हेन फोर आर्म जब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, जब ये एंगल इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। ये है फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी मसल्स फ्लेक्शन करवाती है, कौन सी मसल्स एक्सटेंशन करवाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको बल्की मसल दिख रही है, जो थिक मसल दिख रही है आपको आर्म में, ठीक है, जिसके 2 हेड्स आप देख सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ शोल्डर से ओरिजिन होके आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकाई, जिसके 2 हेड्स है, ठीक है। देन यू कैन सी दिस मसल, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस, जो कि हमारे ह्यूमरस से ओरिजिन होके स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ रेडियस पर जाके अटैच हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियोरेडियलिस मसल। एक और मसल है जो हम ये बाइसेप्स को डायसेक्ट करके देखेंगे, ठीक है, ये हमारी ब्रेकियालिस मसल, ठीक है, यू कैन सी ये है हमारी ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। तो 3 मसल है जो कि फ्लेक्शन करवाती है, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकाई। अब क्वेश्चन आता है एमपीटी एंट्रेंस में कि सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ आर्म कौन सी मसल है, क्या वो बाइसेप्स है, ब्रेकियोरेडियलिस है या ब्रेकियालिस मसल है। तो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ आर्म है हमारी ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। कौन सी मसल है, ब्रेकियालिस मसल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लेक्सर ऑफ आर्म है, ठीक है। इन सबकी हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो नर्व सप्लाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है और जो ब्रेकियालिस मसल है इसको रेडियल नर्व भी सप्लाई करती है, ठीक है। इसमें डुअल नर्व सप्लाई है, रेडियल नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। हमने मसल्स देख ली, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा। तो फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन कौन कौन सी मसल्स करवाती है एल्बो जॉइंट पे, ब्रेकियालिस, ठीक है, बाइसेप्स ब्रेकाई और
ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, हमने डायग्राम में मूवमेंट में देख लिया कि ये तीनों मसल्स क्या करवाती है, फ्लेक्शन करवाती है एल्बो जॉइंट पे। ठीक है, तो ब्रेकियालिस क्या थी, हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल फ्लेक्सर थी आर्म की, पावरफुल फ्लेक्सर। ठीक है, तीनों में से सबसे पावरफुल फ्लेक्सर कौन सी आर्म की, ब्रेकियालिस मसल है। ठीक है, अब हम इनका नर्व सप्लाई भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व्स इनको सप्लाई करती है। तो ब्रेकियालिस मसल के पास डुअल नर्व सप्लाई है। ठीक है, दो नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, एक तो है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और एक है हमारी रेडियल नर्व। देन बाइसेप्स ब्रेकाई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है, इसको भी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, और जो ब्रेकियोरेडियलिस है इसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमने देख ली नर्व सप्लाई। और हमने एक और क्या देख लिया कि पावरफुल फ्लेक्सर, ये आपको याद रखना है, एमपीटी एंट्रेंस में पूछा जाता है अगर कि पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ आर्म कौन सी मसल है, तो ब्रेकियालिस मसल है। इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। ठीक है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ एल्बो फ्लेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ब्रेकियालिस मसल पावरफुल फ्लेक्सर है और इसका कांस्टेंट रोल बना रहता है। एल्बो फ्लेक्शन जब होता है तो ये कॉन्स्टेंटली वर्क करती रहती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम एक्सटेंसर को देखेंगे। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देख लेते हैं। अभी हम जब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पढ़ेंगे तो उसके मूवमेंट पढ़ेंगे, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो बाइसेप्स फ्लेक्शन तो करवाती ही है एल्बो पर ये एक स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर भी है। ठीक है, ये सुपिनेशन भी करवाती है एल्बो जॉइंट का। ठीक है, सुपिनेशन करवाती है और फ्लेक्शन करवाती है। देन ब्रेकियोरेडियलिस जो है ये मिड प्रोन पोजीशन में फ्लेक्शन करवाती है एल्बो का। व्हाट इज मिड प्रोन पोजीशन, जब सुपिनेशन और प्रोनेशन के बीच वाली पोजीशन। ठीक है, जब हमारा थंब सीलिंग की तरफ फेस करे तो इसको हम बोलते हैं मिड प्रोन पोजीशन। इस टाइम पर जो एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन करवाती है वो होती है मेन ब्रेकियोरेडियलिस मसल। ठीक है, तो सुपिनेशन में फ्लेक्शन करवाएगी बाइसेप्स ब्रेकाई और मिड प्रोन में फ्लेक्शन करवाएगी ब्रेकियोरेडियलिस मसल। और जो ब्रेकियालिस है वो कोई सी भी पोजीशन में एल्बो की स्ट्रॉन्ग पावरफुल फ्लेक्सर मसल है। ठीक है, अब हम एक्सटेंशन देख लेते हैं कौन सी मसल करवाती है। तो ये हो रहा है एल्बो जॉइंट का एक्सटेंशन। तो ये हमारी कौन सी मसल है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, 3 हेड है ट्राइसेप्स ब्रेकाई के और प्लस एक हमारी एक और मसल है यहाँ पर एंकोनियस। ठीक है, ये दोनों मसल क्या करवाती है, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट, जिसमें चीफ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंसर है ट्राइसेप्स ब्रेकाई और एंकोनियस जो है वो उसको सपोर्ट करती है, असिस्ट करती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सटेंशन होता हुआ। अब हम देख लेते हैं कौन सी मसल इसको करवाती है। तो कौन सी दो मसल का मैंने नाम लिया, एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जॉइंट। कौन सी दो मसल है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है, और एंकोनियस। ठीक है, इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, रेडियल नर्व इनको सप्लाई करती है। ठीक है, और ये चीफ एक्सटेंसर है एल्बो जॉइंट की। नाउ वी विल सी रिलेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, अब हम रिलेशन देखेंगे कि एल्बो के एंटीरियरली पोस्टीरियरली साइड में से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं एंटीरियरली। तो एंटीरियरली अब आप मुझे बताते जाओगे, जो अभी मैंने आपको 3D एनाटॉमी से पढ़ाया था उसको रिकॉल करते हुए, कि एंटीरियरली कौन सी नर्व पास हो रही थी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वापस उस सेक्शन पर जाकर वीडियो के देख सकते हो कि एंटीरियरली कौन सी नर्व पास हो रही थी, मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व पास हो रही थी जो कि कंटेंट है किसका, क्यूबाइटल फोसा का। ठीक है, मसल कौन सी थी इंटीरियरली, ब्रेकियालिस। ठीक है,
आर्टरी कौन सी थी? जब हमने ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट पढ़ा था तो आगे हमने देखा था पिक्चर कि आर्टरी कौन सी पास हो रही थी एंटीरियरली एल्बो जॉइंट के? ब्रेकियल आर्टरी। और एक और चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली यहाँ पर क्या है? बाइसेप्स का टेंडन। तो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, तो नर्व कौन सी पास हो रही है? मीडियन नर्व एंटीरियरली। मसल कौन सी है? ब्रेकियालिस, है ना, टेंडन ऑफ बाइसेप्स। और आर्टरी कौन सी पास हो रही है? ब्रेकियल आर्टरी। इसमें आपको आर्टरी नहीं दिख रही है, ना ही नर्व दिख रही है, पर अगर आपको देखना है तो आप वापस उस सेक्शन पे जा सकते हो वीडियो के जहां पर हमने ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखी थी। ठीक है, अब हम पोस्टीरियर रिलेशन देख लेते हैं। तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है एल्बो जॉइंट के? तो दो मसल जो हमने देखी थी जो एक्सटेंशन करवाती है, एक तो ट्राइसेप्स और एक एंकोनियस। तो पोस्टीरियर रिलेशन क्या है? एल्बो जॉइंट की क्या चीज प्रेजेंट होती है? वहां पर दो मसल्स प्रेजेंट होती है। पहली ट्राइसेप्स ब्रेकाई और एक एंकोनियस। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन समझ में आए, एंटीरियर रिलेशन समझ में आए। अब हम देखेंगे मीडियली और लैटरली। ठीक है, तो मीडियली ये हमारा मीडियल पार्ट है। ठीक है, तो मीडियली कौन सी नर्व पास हो रही थी बताओ? मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से कौन सी नर्व जाती है? ये तो अब आपको टिप पर याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम इमेजेस देख चुके हैं। मीडियली कौन सी नर्व जाती है? अल्नर नर्व, अल्नर नर्व। ठीक है, मसल कौन सी है मीडियली? तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, पामरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और सारी जो हमारी कॉमन फ्लेक्सर मसल्स हैं वो यहाँ से ओरिजिन लेंगी और मीडियली प्रेजेंट होती है हमारे एल्बो जॉइंट के। देन लेटरली क्या प्रेजेंट होती है? हमारी कॉमन एक्सटेंसर्स। ठीक है, कॉमन एक्सटेंसर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेकियो रेडियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, ये सब जो हमारी क्या होती है? लेटरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हम आपको समझ में आ गया कि रिलेशन क्या क्या है, कौन से स्ट्रक्चर एंटीरियरली पास होते हैं, पोस्टीरियरली पास होते हैं और साइड से पास होते हैं एल्बो जॉइंट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बर्सा अराउंड एल्बो जॉइंट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज बर्सा। ठीक है, व्हाट इज बर्सा? तो बर्सा क्या होता है? फ्लूइड फील्ड स्मॉल कैविटीज होती है। ठीक है, ऐसी फ्लूइड फील्ड स्मॉल कैविटीज होती है, साइनोवियल फ्लूइड उनके अंदर रहता है। ठीक है, और ये ऐसे लोकेशन ऐसी जगह पर प्रेजेंट होती है बोन और स्किन के बीच में, टेंडन और बोन्स के बीच में। क्यों प्रेजेंट होती है ऐसी जगहों पर? क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ टेंडन और स्किन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ टेंडन स्किन। ओके, सो बर्सा क्या है? स्मॉल फ्लूइड फील्ड स्पेसेस हैं जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं और ये बोन्स के बीच में, स्किन के बीच में या फिर मसल के टेंडन और बोन के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एल्बो जॉइंट में तो बहुत सारे बर्सा होते हैं, पर हमें यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट बर्सा देखने हैं। सबक्यूटेनियस बर्सा, सबटेंडिनियस बर्सा और इंट्राटेंडिनियस बर्सा। अब ये भी समझ लो कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब टेंडिनियस मतलब टेंडन के नीचे और किसके बीच में? बोन के बीच में। तो ऑलिक रेनन और ट्राइसेप्स के टेंडन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। कौन सा बर्सा? सब टेंडिनियस बर्सा। इंट्राटेंडिनियस बर्सा, नाम से समझ में आ रहा है, इंट्राटेंडिनियस मतलब विद इन दी टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स, विद इन द टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, विद इन द टेंडन ऑफ ट्राइसेप्स इंट्राटेंडिनियस बर्सा प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारा इंट्राटेंडिनियस बर्सा और ये है हमारा सब टेंडिनियस बर्सा। देन नेक्स्ट हमारे पास है सब क्यूटेनियस बर्सा। सब क्यूटेनियस मतलब सब मतलब बिलो और क्यूटेनियस मतलब स्किन, मतलब बिलो दी स्किन।
तो किसके बीच में प्रेजेंट होगा? बिटवीन दी ऑलिक-रेनन प्रोसेस एंड स्किन। ठीक है, तो ऑलिक-रेनन प्रोसेस और स्किन के बीच में यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है सबक्यूटेनियस बर्सा। अभी हम बर्साइटिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है, बर्साइटिस होता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो तब हम देखेंगे। आई होप आपको बर्सा समझ में आए होंगे। ये 3 बर्साज हैं, इसको आप रिवाइज कर लो, सब टेंडिनियस, इंट्रा टेंडिनियस एंड सबक्यूटेनियस। तो अब हम आ चुके हैं क्लास के लास्ट पार्ट पे, दैट इज अप्लाइड एनाटमी। ठीक है, अब हमको बस क्या पढ़ना है? अप्लाइड एनाटमी ऑफ एल्बो जॉइंट। तो सबसे पहले हम एक कंडीशन देखेंगे जो एल्बो जॉइंट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ऑलिक्रेनॉन बर्साइटिस। क्या बोलते हैं? ऑलिक्रेनन बर्साइटिस। तो अभी हमने बर्सा पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि स्किन और ऑलिक्रेनन प्रोसेस के बीच में एक बर्सा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है? बर्सा में इन्फ्लेमेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उस बर्सा में हमको जब इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा तो वो हमें कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। उसमें क्या हो जाएगा? स्वेलिंग। ठीक है, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो एल्बो के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर हमको ऐसा बम्प जैसा देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑलिक्रेनन बर्साइटिस। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑलिक्रेनन बर्साइटिस? ओवर यूज के कारण, ठीक है, इंजुरी के कारण, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हमें ऑलिक्रेनन बर्साइटिस हो सकता है। आप रेसलिंग में देखते हो कि जो एथलीट है वो रेसलिंग में क्या होता है, उनका बार बार रिपीटेटिव फ्लैक्शन एक्सटेंशन होता है एल्बो का, तो उस टाइम पर भी हमको ऑलिक्रेनन बर्साइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज यूसीएल रप्चर। ठीक है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट रप्चर और टीयर। मैंने आपको जब अल्नर कोलेटरल लिगामेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बेसबॉल प्लेयर, क्रिकेटर्स, थ्रोअर्स जब बॉलिंग करते तो एक्सेसिव वैल्गस फोर्स उनके एल्बो पर आता है और वो वैल्गस फोर्स क्या करता है? यूसीएल को रप्चर भी कर सकता है। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलता है? रप्चर ऑफ यूसीएल इन दी एथलीट्स, स्पेशली इन बॉलर्स और थ्रोअर्स। ठीक है, तो इसकी फिर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हमको करवानी पड़ती है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर इन एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हमको डिसलोकेशन और फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डिसलोकेशन कौन सा कॉमन है एल्बो जॉइंट में? पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन इन एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट फ्रैक्चर हमको ऑलिक्रेनन का देखने को मिलता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, एक्सरे इमेज है, इसमें हमको फ्रैक्चर दिखने का मिल रहा है। किसका? ऑलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना का। ठीक है, तो ये हमको चिल्ड्रंस में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, एथलीट्स में देखने को मिलता है जो डायरेक्टली फॉल करते हैं ऑन दी एल्बो। तो यहाँ पर जब फोर्स आता है तो डायरेक्ट फ्रैक्चर किसका होता है? ऑलिक्रेनन का। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद कर लो, अभी हमने पढ़ा ऑलिक्रेनन बर्साइटिस। ठीक है, ऑलिक्रेनन बर्साइटिस पढ़ा तो उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। ठीक है, स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो। ठीक है, क्यों बोला स्टूडेंट्स एल्बो या माइनर्स एल्बो? क्योंकि जब स्टूडेंट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टडी टेबल पर बैठते हैं तो वो अपनी जो एल्बो है उसको ऐसे टेबल पर टिका कर बैठते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा ऑलिक्रेनन बर्सा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जो माइनर्स रहते हैं, ठीक है, तो वो एल्बो के थ्रू जो है मूवमेंट करते हुए टनल्स में जाते हैं, तो उस टाइम पर भी उनमें बहुत फ्रिक्शन होता है बिटवीन द स्किन एंड ऑलिक्रेनन प्रोसेस, तो उनमें भी हमें ऑलिक्रेनन बर्सा का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑलिक्रेनन बर्साइटिस को हम स्टूडेंट्स एल्बो और माइनर्स एल्बो भी कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कंडीशन जो हमने देखी एल्बो जॉइंट में और भी कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे कि टेनिस एल्बो। इसका लेक्चर विभोर सर ने लिया हुआ है, टाइम्स फिजियो पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। देन गोल्फर्स एल्बो, जिसको हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डालाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड,
ये हम जब पढ़ेंगे सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट तो उसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज सबलक्सेशन ऑफ रेडियल हेड। इसको हम नर्स मेड एल्बो भी बोलते हैं, नर्स मेड्स एल्बो, ठीक है। एंड वन मोस्ट कॉमन ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस, ठीक है। इसमें हमको डैमेज और रप्चर देखने को मिलता है आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ एल्बो जॉइंट का। तो ये सारी कंडीशन भी हमको एल्बो में देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी लाइक क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, ठीक है। और भी बहुत सारी न्यूरोपैथी है, ठीक है, वो हमको देखने को मिलती है एल्बो जॉइंट में। तो आप अभी ये सब कंडीशन को देख लो, समझ लो, ठीक है। अभी हम इसको डीप में आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस क्लास के एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको ये लेक्चर, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने फिजियो फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करो। और भी जॉइंट्स की क्लास आगे आने वाली है। अब आप जाओगे, नोट्स को डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और हाँ, इंस्टाग्राम पेज पर जाओ, वहां पर भी फॉलो करो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे एल्बो जॉइंट के। उसके बाद आप जाओगे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करो, ज्वाइन करो, वहां पर पीडीएफ अवेलेबल है बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बुक्स के। तो जाओ अब आप एग्जाम के लिए पढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।